हेलो नमस्कार किसान भाइयों, आपके अपने चैनल रमाकांत एग्री फार्म में सभी किसान भाइयों को बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी खेती जिससे आप अच्छे पैसे कमा सकते हो। तो किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे काली हल्दी हल्दी की खेती की संपूर्ण जानकारी देंगे। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना न भूलें। तो किसान भाई, बात करते हैं काली हल्दी की खेती हेतु उपयुक्त जलवायु क्या चाहिए। तो काली हल्दी की खेती के लिए आपको उपयुक्त जलवायु की जो होती है वो तापमान चाहिए किसान में 15 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड होनी चाहिए। और उसमें पौधे में पहले को भी सहन कर लेते हैं और अपने विपरीत मौसम में भी अपना अनुकूल बनाए रखते हैं। तो किसान भाई, बात कर लेते हैं खेती के लिए भूमि कैसी चयन करें। तो ये बुलाइट दामोद मिट्टी, मटियादार मध्यम पानी पकड़ने वाली ज़मीन अच्छी मानी जाती है, उगाई जा सकती है। लेकिन चिकनी काली मुरुम मिश्रित मिट्टी में इसकी कंद नहीं पड़ते। तो किसान भाइयों, ये हो गई मिट्टी की खेती की तैयारी। अब मिट्टी की भरपूर जीवांशु की जो जल भराव कम उपज वाली भूमि में इसकी खेती नहीं की जा सकती। इसके लिए आपको जो ज़मीन के पीएच मात्रा है वो 5 से 7 के बीच में होनी चाहिए। अब बात कर ले खेती की कैसे तैयार करें। तो काली हल्दी के लिए खेती के लिए आप खेती की मिट्टी पर पलटने वाले हल से गहरी जुताई कर ले। उसके बाद खेत को सूर्य धूप के लिए थोड़ा सूखने के लिए छोड़ दे। उसके बाद खेत में उचित मात्रा में पुराने गोबर की खाद डालकर अच्छी तरह मिश्रित कर ले। फिर काली हल्दी की खेती में जो खाद को मिट्टी को मिलाकर दोनों को 2 से 3 बार तिरछी आड़ी जुताई कर दे। फिर उसके बाद जुताई के बाद उसमें आप पलेवा करने के बाद में जब वो खेत सूख जाए, मतलब बत रह जाए, उस समय उसमें आप लोटर वेटर से या कल्टीमीटर चलाकर उसको बढ़िया समतल बना ले, चलाकर और फिर भुरभुरी बना ले। इसके बाद खेत में समतल करने के बाद किसान भाइयों, बात कर लेते हैं किस समय हल्दी की बुआई करनी चाहिए। तो काली हल्दी की बुआई के लिए अब वर्षा ऋतु के जून से जुलाई माह में की जा सकती है। सिंचाई के साधन होने पर इसे अपने मई के माह में भी की जा सकती है। तो किसान भाइयों, फिर बात कर ले किसान भाइयों, बीज की मात्रा आपको कितनी लगी। तो लगभग हमें किसान भाइयों 1 हेक्टेयर में 20 कुंटल प्रति हेक्टर के हिसाब से हमें कंदों की ज़रूरत लगेगी। किसान भाई, बीज उपचारित की बात कर ले तो हल्दी के कंदों को रोपाई से पहले बॉर्निटिन उचित मात्रा में उपचारित करने के लिए वॉर्टिटिन को 2% घोल में कंदों को 15 से 20 मिनट के लिए तक डुबाकर रखें, क्योंकि इसकी खेती बीज से पर ही अधिक व्यवसाय होती है, मतलब अधिक पैदा देती है। इसलिए बात कर ले कंद की रोपाई कैसे करें। तो काली हल्दी की कंद की रोपाई के कतारों से कतार की जा सकती है और हल्दी की प्रत्येक कतार के बीच में 1.5 से 2 फीट की दूरी होनी चाहिए। कतारों में लगाए जाने वाली हल्दी कंदों से बीच की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर के आसपास में होनी चाहिए। मैं काली हल्दी की कंदों की रोपाई 7 इंच गहरी करनी चाहिए। पौधा के रूप में इसकी रोपाई मेड़ बनाकर की जा सकती है। हल्दी के प्रत्येक मेड़ के बीच में 1.25 फीट की दूरी होनी चाहिए और मेड़ की दूरी किसान भाइयों कम से कम 25 से 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मेड़ की चौड़ाई जो आधा फीट के आसपास में होनी चाहिए। तो किसान भाई, ये तो हो गई मेड़ विधि की, मतलब हम पूरी कंप्लीट बता दी आपको कितने क्या क्या रखना है। उसके बाद में आप पौधा कैसे तैयार करें। तो काली हल्दी की रोपाई के लिए आपको तैयार करने के लिए इस पौधे को तैयार करने के लिए आपको कंदों की रोपाई को पॉलीथीन में मिट्टी भरकर आप उगा सकते हो और फिर उसके बाद में उसको रोपाई के लिए ले आ सकते हो। अब किसान भाइयों, एक हेक्टेयर में आपको कम से कम 1100 पौधे लगते हैं, जिससे पौधे की रोपाई बारिश के मौसम की शुरुआत में की जा सकती है। तो किसान भाई, काली हल्दी की खेती में सिंचाई की बात कब करें। तो काली हल्दी में पौधे में ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता तो नहीं होती है। इसके कंदों को रोपाई की नमी युक्त की जाती है और उसके बाद में सिंचाई की जा सकती है। तो किसान भाई, हल्के गर्म मौसम में बता दें आपको, हल्की जो गर्मी रहती है उसमें 10 से 12 दिन के अंतराल में पानी, और जबकि ठंड के मौसम या सर्दी के मौसम में 15 से 20 दिन के अंतराल में आप पानी दे सकते हो। किसान भाई, खाद उर्वरक के छिड़काव की बात कर ले तो खेत तैयार करते समय आपको आवश्यकता अनुसार पुरानी गोबर की खाद मिट्टी में मिलाकर पौधों में प्रति एकड़ 10 से 12 टन सड़ी हुई गोबर की खाद प्रति एकड़ के हिसाब से आपको देनी है। किसान भाई, अब बात कर ले हल्दी में खरपतवार नियंत्रण कैसे करें। तो खरपतवार नियंत्रण के लिए निंदाई गुड़ाई करी जाती है, जो पौधों की रोपाई से 25 से 30 दिन के बाद हल्की निंदाई गुड़ाई की जाती है। खरपतवार नियंत्रण के लिए हमें 3 बार निंदाई गुड़ाई करनी काफ़ी है। प्रत्येक 20 दिन के अंतराल में आप कर सकते हो और 50 दिन के बाद गुड़ाई
करना, आप निंदाई गुड़ाई करना बंद कर दीजिए, इससे कंद को नुकसान हो जाएगा अगर आप करोगे तो। अब मिट्टी चढ़ाने की बात कर लेते हैं किसान। रोपाई के 2 माह के बाद पौधे में के जड़ों में मिट्टी चढ़ा देना हर 1 से 2 माह के बीच में मिट्टी चढ़ाई जाती है। अब काली हल्दी की कंदों की खुदाई की बात करें तो इसकी फसल की रोपाई के 2.5 से 250 दिन के बाद कटाई के लिए तैयार हो जाती है। कंदों की खुदाई जनवरी से मार्च के तक की जा सकती है। अब किसान भाइयों बात कर ले कितनी पैदावार हो सकती है, तो काली हल्दी की पैदावार 2 से 2.5 किलो और 2 से 2.5 किलो प्रति पौधा होने की अनुमानित है। 1 हेक्टेयर की माने तो 1100 पौधों, तो किसान भाइयों इसके लगभग 48 टन पैदावार हमें मिल सकती है। प्रति एकड़ 12 से 15 टन के लगभग पैदावार होती है, जो सूखकर हमें 1 से 1.5 टन हो जाती है। किसान भाइयों कंदों की पहचान कैसी करें, तो काले मतलब कंद पकने की पहचान कैसे करें, तो काली हल्दी के कंद राइजोम बेलनाकर गहरे रंग के, सूखने पर कठोर क्रिस्टल बन जाते हैं और राइजोम के रंग के काली युक्त हो जाते हैं। इसके पौधे में रहित 30 से 60 सेंटीमीटर ऊंचे होते हैं। तो पत्तियां चौड़ी और भालाकार, ऊपर में तहत में नीले बैगनी रंग की होती है, मध्यम सिरोयुक्त होती है, पुष्प गुलाबी, किनारे की ओर से और सपत्र लिए जाते हैं। तो किसान भाई ये थी काली हल्दी की खेती की जानकारी A to Z। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और किसान भाई ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल में बने रहे और आगे और नए नए वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।